Hello everyone. Today we learn how to create Google Form. Google Form हमें क्या प्रोवाइड करता है पहले हम ये देखते हैं. So Google Form is a best way to conduct a survey. हम कोई सर्वे आसानी से कंडक्ट करा सकते हैं Google Form के थ्रू. We can get answers from students in a very fast manner. We can create our own assignment in the form of MCQ and using unseen passages. आप MCQ के थ्रू अपना असाइनमेंट बना सकते हैं या अनसीन पैसेज की फॉर्म में. यू कैन इजीली ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज योर डेटा. आप इजीली अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इजीली एनालाइज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कुछ गूगल फॉर्म्स के एग्जांपल देखेंगे. देन हम एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे. सो लेट्स लुक एग्जांपल. Now we are moving to our different Google form. Okay. Now here आप यहाँ पर कुछ Google form के एग्जाम्पल देख सकते हैं. ये हमने 11 Python के लिए क्विज तैयार की है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्विज तैयार की है इन द फॉर्म ऑफ ट्रू फॉल्स, जिसमें स्टूडेंट हमारे पास ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आंसर देंगे. सेकंड मेरे पास एग्जांपल है. आप इस तरीके से कोई भी असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं. यहाँ पर हम बच्चे का नाम एक्सेप्ट करेंगे. देन वी कैन सेलेक्ट द क्लास ओवर हियर. ओके. देन दिस इज आवर एमसीक्यू क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पर रैंडमली कोई भी आंसर सेलेक्ट कर लेता हूँ. आप कोई भी आंसर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मेरे पास 10 एमसीक्यू क्वेश्चन. Now I can move to my next section. So before moving our next section, first we just provide the name over here. Suppose मैंने यहाँ पर नाम लिखा आशु, and then I am selecting my class 12th A. Now when I click on next, तो ये मुझे मेरे next section में ले जाएगा. तो मेरे इस assignment में या मेरी इस worksheet में total 20 क्वेश्चन है, 10 MCQ and 10 टेबल रिलेटेड क्वेश्चन. तो ये मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल पर बेस्ड मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं. तो हम क्वेश्चन के आंसर एमसीक्यू की फॉर्म में भी गेट कर सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन राइट आंसर सिंपली. एक फॉर्म हमारा ये हो गया. यहाँ पर मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया है फॉर 10th स्टूडेंट, those who are from math background. Okay, तो यहाँ पर ये फॉर्म है हमारे पास 10th linear equation. यहाँ पर स्टूडेंट enter his name and now he can select any one of the option like A, B, C, D. किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेगा और at last we will click on submit. यहाँ पर हमने एक प्रोग्रेस बार लगाया है. प्रोग्रेस बार हमारे पास क्या करेगा. सपोज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया B. So first I am entering name over here. I am just enter over here Sachin. हमने यहाँ पर सचिन नाम एंटर किया. मैंने रैंडमली कोई भी आंसर सेलेक्ट किए B, C, D और B. मैं रैंडमली कोई भी आंसर सेलेक्ट करता हूँ. तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. ओके. नाउ अब हम देखते हैं ये गूगल फॉर्म जो मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिखाए हम क्रिएट किस तरीके से कर सकते हैं. गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा. मैं इन्हें बंद कर देता हूं. ओके. गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा अपने जीमेल अकाउंट. तो फर्स्ट यू नीड टू साइन इन विद योर जीमेल अकाउंट. और इफ यू आर यूजिंग गूगल सूट तो आप अपने गूगल सूट से लॉग इन कीजिए. अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद अगर आप जी सूट से लॉग इन करते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. अगर आप ईमेल के थ्रू लॉग इन करते हैं तो सिंपली आप अपनी ईमेल एंटर कीजिए, देन पासवर्ड, और यहाँ पर आपकी ईमेल ओपन हो जाएगी. जैसे मेरी यहाँ पर ईमेल इस समय ओपन है. ओके. अगर हम जी सूट की बात करें
तो जी सूट में यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन है, दिस इज कॉल्ड फॉर्म। एंड दोज हु आर नॉट हैविंग जी सूट, जिनके पास जी सूट अकाउंट नहीं है, वो अपना सिंपल जीमेल ओपन कर कर अपना जीमेल अकाउंट ओपन करें। और जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आप यहाँ पर सबसे राइट में एक ऑप्शन देखेंगे, दैट्स कॉल्ड गूगल ऐप। गूगल ऐप पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही गूगल ऐप पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा ड्राइव। हम ड्राइव ऑप्शन पर जाएंगे। ड्राइव ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ऑन माई ड्राइव। माई ड्राइव में मोर, और मोर में यहाँ पर आप देखेंगे गूगल फॉर्म। जब आप गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे, वेदर यू कैन सेलेक्ट ब्लैंक फॉर्म और वेदर यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट। टेम्पलेट पहले से कुछ गूगल फॉर्म बने हुए हैं, उन्हीं का यूज करके आप अपना फॉर्म बना सकते हैं, या अपना एक नया फॉर्म आपको क्रिएट करना है तो यू कैन सेलेक्ट ऑन ब्लैंक फॉर्म। नाउ इफ आई एम सेलेक्टिंग फ्रॉम अ टेम्पलेट, मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के टेम्पलेट हैं। आपको असाइनमेंट बनाना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट टाइप को सर्वे करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके का आप फॉर्म यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर वी टेक अ ब्लैंक फॉर्म। हम एक अपना सिंपल सा ब्लैंक फॉर्म यूज करते हैं। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन ब्लैंक फॉर्म। यहाँ पर आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म आ गया। ओके, नाउ व्हाट कैन यू डू? फर्स्ट गिव द टाइटल ऑफ दैट फॉर्म। एंड टाइटल फॉर्म पे हमने यहाँ पर क्लिक किया, और अब हम अपने फॉर्म को, तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा असाइनमेंट बना लेते हैं। मैं यहाँ पर एक 10th साइंस का असाइनमेंट बनाऊंगा, और हमारा फर्स्ट चैप्टर है 10th साइंस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं उस पर अपना 10th, मैंने यहाँ पर लिखा 10th असाइनमेंट चैप्टर 1। ओके, 10th असाइनमेंट चैप्टर 1, तो ये मेरी हेडिंग हो गई। नाउ पहले अपने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस के बारे में देख लेते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से हम अपने असाइनमेंट को क्रिएट करेंगे। सो नाउ लेट्स लुक सम ऑप्शन ओवर हियर। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर ये देखिए कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। तो सबसे पहले एक एक कर देखते हैं क्या क्या इनका यूज है। ये आपको पहले से बना हुआ एक डायलॉग बॉक्स मिला हुआ है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन टाइप करता हूँ। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिया, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द एयर। ये मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 1, और ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टाइप किया। ओके, सो नाउ हियर आई हैव ऑप्शन कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से गेट करूं। सपोज मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड पर इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी मैं यहाँ पर कुछ चॉइस दूं और यूजर उसमें से कुछ सेलेक्ट कर सके। देन चेक बॉक्स की फॉर्म में, ड्रॉप डाउन की फॉर्म में। ड्रॉप डाउन मीन्स एक लिस्ट बॉक्स आ जाएगी। आपको अगर कोई फाइल अपलोड करानी है तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। ओके, अगर आपको यूजर से डेट एंटर करानी है, ये डेट ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर शॉर्ट आंसर चाहिए, यानी 1 लाइन आंसर। अगर मुझे 1 लाइन में आंसर चाहिए तो मैं शॉर्ट आंसर का यूज करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आंसर लेंथी हो सकता है, तो आई कैन यूज पैराग्राफ, तो मैं पैराग्राफ का भी यूज कर सकता हूँ। तो अभी हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर पैराग्राफ लेते हैं। ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज रेडी। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। स्टूडेंट कैन राइट आंसर ओवर हियर। नाउ आई वांट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे एक नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा प्लस बटन पर। जैसे ही मैं यहाँ पर इस प्लस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया सेक्शन आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पर एक नया सेक्शन आ गया। फिर से मैं यहाँ पर एक अपना सेकंड क्वेश्चन टाइप करूंगा। ओके, मैंने यहाँ पर अपना सिंपल सा सेकंड क्वेश्चन टाइप किया।
और मेरा सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। ऑयल एंड फूड कंटेनिंग, क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं, आई एम जस्ट सिंपल पेस्टिंग दैट क्वेश्चन फॉर सेविंग द टाइम। आप लोग टाइप कर सकते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। सिंपल, इसका आंसर मेरा एक लाइन में दिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर अब सेलेक्ट करूंगा शॉर्ट आंसर। ओके, मैंने शॉर्ट आंसर सेलेक्ट किया। नाउ हियर आई हैव वन ऑप्शन ओवर हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये इसी क्वेश्चन की एक कॉपी और एक नीचे जनरेट कर देगा। अगर मैंने डिलीट किया तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड, यहाँ पर अगर मैंने इस पर क्लिक किया, इट मीन्स अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को स्किप करेगा तो वो फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। तो फॉर्म सबमिट ही हमारा जब होगा जब यूजर हमारे पास या स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। नाउ आई ऑल्सो सेलेक्ट दिस रिक्वायर्ड फील्ड, मैं इस रिक्वायर्ड फील्ड को यहाँ पर भी ऑन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टार आ गया, इट मीन्स इस स्टार का मतलब ये है कि अब ये क्वेश्चन हमारे पास कंपलसरी है। नाउ मैंने फिर से ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये 1 और 2 के बीच में आ गया। तो मैं अगर चाहूँ तो इसे ऊपर इस तरीके से ड्रैग कर कर, यहाँ से आप इसे ड्रैग कर कर ऊपर ले जा सकते हैं, और इसे आप यहाँ से ड्रैग कर कर कहीं भी नीचे ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया। ओके, सो नाउ आई एम जस्ट सिंपली ओके। सबसे पहला एक काम करते हैं अपना, क्योंकि बच्चे से हमें उसका नाम भी एंटर कराना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंटर योर नेम। तो एंटर योर नेम, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा शॉर्ट आंसर और इसे रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो बच्चा अपना नाम यहाँ पर एंटर करेगा। ठीक है, सेकंड, फिर मैंने यहाँ पर ऐड किया, फिर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट योर क्लास। ओके, सेलेक्ट योर क्लास, इसे हम रिक्वायर्ड बना देते हैं क्योंकि नाम और क्लास उसे एंटर करना जरूरी है। अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा ड्रॉप डाउन का। ड्रॉप डाउन का मैंने यूज किया। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दिया 10th A, सेकेंड ऑप्शन मैंने दिया 10th B। सिंपली आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो वो अपने आप मोर ऑप्शन आते रहेंगे। कीबोर्ड में जो डाउन एरो की होती है उसे आपको प्रेस करना है। नाउ 10th C, तो हमने यहाँ पर 10th A, 10th B, 10th C। सपोज हमारे पास अगर 3 सेक्शन है तो हमने 3 सेक्शन क्रिएट किए। अगर आपको देखना है कि आपका फॉर्म किस तरीके से दिखता है तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपली प्रीव्यू। ऊपर राइट हैंड साइड में आपके पास ऑप्शन है, तो मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ एक बार। ओके, सो नाउ वी टेक नेम ऑफ स्टूडेंट हियर। सपोज मैंने यहाँ पर नाम एंटर किया अभिनव, दैट्स गुड। नाउ वी सेलेक्ट द क्लास 10th A। हियर व्हाई शुड द मैग्नीशियम यूनिट बी क्लीन, तो भी आंसर बच्चा यहाँ पर लिखें आंसर, और फिर यहाँ पर आंसर। ओके, तो यहाँ पर अभी हमने 2 क्वेश्चन बनाए, अभी और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। नाउ मूव टू आवर फॉर्म, फिर से अपने फॉर्म पर वापस आते हैं। तो अभी यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन क्रिएट कर दिए, फिर से हम क्लिक करते हैं ऐड क्वेश्चन और यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे अगर अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 में एमसीक्यू देने हैं तो हम एमसीक्यू किस तरीके से दे सकते हैं, देखते हैं। सपोज आपको कोई इमेज है और आपको उस इमेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए इमेज, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है इमेज का, दिस वन। आप इस पर क्लिक करेंगे, आप कैमरे से इमेज ले सकते हैं, कोई यूआरएल दे सकते हैं, फोटोज पहले से जो आपने अपलोड की हुई है वो, गूगल ड्राइव में अगर आपके पास कोई इमेज सेव है तो वहां से आप ले सकते हैं। गूगल इमेज सर्च, आप गूगल से किसी इमेज को सर्च कर कर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अपलोड, आपके सिस्टम पर अगर कोई इमेज है तो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज करूंगा, मेरे डेस्कटॉप पर मेरे पास इमेज है। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन 1 साइंस।
ओपन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन फ्लो आर इनकरेक्ट, में से कौन सा इनकरेक्ट है। आंसर के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा अपने रेडियो बटन पर, या मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे रेडियो बटन चाहिए, एमसीक्यू टाइप मुझे क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन दूंगा ए, या तो मेरा ए ठीक है, ए एंड बी, तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन। सेकंड, अब अपने दूसरे ऑप्शन पर आते हैं। ओके, ए एंड सी, दूसरा ऑप्शन हो सकता है ए कॉमा बी एंड सी, ओके, या ऑल, सारे ही ऑप्शन ठीक हैं। नाउ सिंपल, तो हमने इस क्वेश्चन को एमसीक्यू बनाया। व्यू पर जाते हैं, देखते हैं हाउ इट लुक। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज माय इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेक्ट ब्लो आर इनकरेक्ट। तो मैं किसी भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं। ओके, नाउ आई मेक दिस फील्ड रिक्वायर। आप यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, तो हमने इसे रिक्वायर्ड बनाया। नाउ आई एम एडिंग मोर क्वेश्चन, सिंपल ऐड क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 लिया। सिंपली आई एम टेकिंग अगेन एन इमेज ओवर हियर। मैं फिर से अपनी इमेज पर जाऊंगा, ब्राउज, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 2 साइंस इमेज, ओपन। Okay, so here we have inserted another image. What happened when dilute HCl is added to iron filling? Tick the correct answer. तो आपका आंसर या तो A होगा, या B, या C, या D। इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए। नाउ एडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, simply I am selecting again an image. Okay, browse. Next question is my question number 3. मैंने question number 3 लिया, open. मेरी इमेज इंसर्ट हो गई। मेरे पास एक सिंपल सी रिएक्शन, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? ए ऑप्शन, बी, सी और डी। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन दिए। नाउ लुक, चेक, देखते हैं हमारा फॉर्म किस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसे भी बंद कर देते हैं। नाउ क्लिक ऑन व्यू, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज द लुक ऑफ आवर असाइनमेंट। This is the way user can select any one of the option over here. This is our third question, fourth and fifth, and at last we have submit button. So whenever a student or user click on submit button, we receive the response. तो हम देखेंगे response किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा एक असाइनमेंट तैयार किया 5 क्वेश्चंस का। इसी तरीके से हम और बहुत सारे फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। Now I'm just closing that. तो आप जितने चाहे क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इंपोर्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास पहले से कुछ क्वेश्चन है तो आप इस ऑप्शन के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। एड अ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आप कोई टाइटल या कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं किसी क्वेश्चन से पहले, सपोज मुझे इस क्वेश्चन से पहले कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन देना है तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर देना है सेक्शन सी, सपोज 4 तक मेरे पास सेक्शन ए था और यहाँ पर मुझे देना है सेक्शन सी, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक्शन बी। ऊपर वाला मेरा 1 to 4 ए सेक्शन, नाउ सेक्शन बी इज स्टार्ट। ओके, आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ऑल क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है
वो हमारे 2 मार्क्स के हैं। नाउ इमेज, आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और उसके बेस पर क्वेश्चन आंसर नीचे जनरेट कर सकते हैं। वीडियो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड अ सेक्शन, सपोज आप चाहते हैं कि मेरे एक पेज पर 5 क्वेश्चन आए और नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन होगा वो मेरे पास नेक्स्ट पेज से आए, तो आपको क्लिक करना होगा ऐड सेक्शन पर। तो ऐड सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप जो भी काम करेंगे वो एक नेक्स्ट पेज पर आएगा। तो ऐड सेक्शन का हमारे पास ये यूज है। ओके, तो हमने सारे टूल जान लिए, हमने देखा किस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे बच्चों को सेंड किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे सेंड, सो जस्ट क्लिक ऑन सेंड। आपके पास पहला ऑप्शन है थ्रू ईमेल। आप यहाँ पर बच्चों की ईमेल डालिए और सेंड कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन है विच इज वेरी इजी, नाउ क्लिक ओवर एयर ऑन दैट लिंक। ये मेरे पास ऑप्शन है, इसका नाम है लिंक। लिंक पर आप क्लिक कीजिए, शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक कीजिए। तो अभी यूआरएल शॉर्ट हो गया। इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करके इसे आप थ्रू योर मैसेज, थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल किसी भी तरीके से आप बच्चों को सेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट कैन इजीली ओपन दैट फॉर्म जो आपने अभी अभी क्रिएट किया। तो आपको ये लिंक कॉपी करना है और कॉपी कर कर बच्चों को सेंड कर देना है और बच्चे आसानी से इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। प्रीव्यू हमने देखा। यहाँ पर आप कस्टमाइज थीम भी दे सकते हैं। कस्टमाइज थीम का मतलब आपके फॉर्म का कलर कैसा होगा। सपोज आपने लिया लाइट ब्लू, तो आप देख सकते हैं आपके फॉर्म का कलर ये हो गया। ओके, अब हम ये देखते हैं कि स्टूडेंट हमारे इस फॉर्म को अगर फिल करेंगे तो हम रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं। तो रेस्पॉन्स चेक करने के लिए मैं आपको पहले से एक फिल किया हुआ फॉर्म दिखाता हूँ जो मैंने पहले बनाया हुआ है और उस पर जो हमने रेस्पॉन्स गेट किया। ओके, मैं अपने गूगल फॉर्म पर जाऊंगा। आप इस फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। ये अपने आप सेव होता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th हमारे पास एक फॉर्म क्रिएट हो गया। ओके, नाउ मैं आपको दिखाता हूँ हम रेस्पॉन्स किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फॉर्म लिया। मैं अपने 12th IPCS फॉर्म को लेता हूँ। आप फॉर्म ओपन करेंगे। नाउ यू कैन क्लिक ओवर योर रेस्पॉन्स। जैसे ही आप रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर पूरे फॉर्म की समरी देख सकते हैं। 12 रेस्पॉन्स का मतलब 12 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया। These are the name of all those 12 स्टूडेंट। ये उन 12 बच्चों के नाम। यहाँ पर आप पाई चार्ट की फॉर्म में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। हर क्वेश्चन पर कितने बच्चों ने ठीक आंसर सेलेक्ट किया, कितने बच्चों ने रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया, वो आप देख सकते हैं। दूसरा, इंडिविजुअल आप चेक कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मुझे फर्स्ट बच्चे का नाम, अगर आप दूसरा बच्चा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करोगे, उसका रेस्पॉन्स। यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड बच्चे का रेस्पॉन्स, उसके इंडिविजुअल आंसर, क्या गलत था, क्या ठीक था, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर था प्राइमरी की, ठीक है तो करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं विच इज नॉट आर रिलेशनल डेटाबेस, तो आंसर था जावा। तो ये भी बच्चे के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था, जावा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द इजी एंड द बेस्ट वे फॉर स्टूडेंट एंड फॉर टीचर्स ऑल्सो, जिससे आप असाइनमेंट को इजीली असेस कर सकते हैं और बच्चों के लिए ये असाइनमेंट का बहुत अच्छा तरीका। आई होप all of you understand very easily. If you have any doubt, then please contact me. Thank you and have a nice day.